दोस्तों, इन दिनों भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया के काफी सारे देश परेशान हैं और इस दोस्ती की झलक एक बार फिर से देखने को मिली है। वर्ल्ड स्टेज पर भारत, रूस और अमेरिका को लेकर काफी सारी खबरें निकलकर सामने आई है, जहां पर एक के बाद एक कई खुशखबरी रूस से निकलकर सामने आई है, तो वहीं पर अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर चेतावनी दी गई है। इन सारी खबरों को डिटेल में हम समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यूएनएससी से लेकर एनर्जी और पेट्रोल डीजल तक कई धमाकेदार खबर रूस से सामने आई है, जिसने यूरोपियन देश और अमेरिका में बेचैनी बढ़ा दी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत रूस ने की है, और वो भी चीन के सामने। यह बयान रूस द्वारा चीन में ही दिया गया और चीन चुपचाप रहा, क्योंकि अगर चीन को ताइवान मुद्दे पर रूस का समर्थन चाहिए तो उसको हाँ में हाँ मिलाना ही होगा, क्योंकि अगर रूस ने चीन का साथ छोड़ दिया तो चीन दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। वहीं अगर ऐसा चीन करता है तो भारत जैसे देश का साथ रूस के पास फिर भी बचता है। यही कारण है कि यूएनएससी की सीट की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला चीन खामोश रहा। बहरहाल इस विषय पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एनर्जी की सदस्यता को लेकर भी अर्जेंटीना सहित कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। बकायदा इसका आप रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले दिनों मोदी और पुतिन के फोन पर बातचीत के बाद G20 समिट में भारतीय विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव की भी मुलाकात हुई थी। वहीं पर इस बातचीत में न केवल यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने को लेकर जोर दिया गया, बल्कि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनर्जी में शामिल करने की भी बात रूस द्वारा की गई। दरअसल इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने दोनों विषय पर अपनी बात रखी थी, जिसमें एनर्जी में भारत को शामिल करने के लिए कई देशों ने आगे आकर खुद भारत का समर्थन किया, जिसमें इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए यूएनएससी और एनर्जी की बात की जानी इसलिए भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि G20 देशों के इस समिट में खुद चीन भी उपस्थित था और उससे एक शब्द विरोध में भारत के नहीं निकला। यूएनएससी और एनर्जी दोनों में शामिल होने के लिए चीन ही सबसे बड़ी रुकावट रहा है। एनर्जी में शामिल होने के लिए भारत कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन चीन ये कहकर विरोध करता है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया है। लेकिन रूस इस बार भारत के साथ काफी मजबूती से खड़ा हुआ है। वैसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का क्या लाभ मिलता है ये तो आप सब जानते होंगे कि वीटो पावर वगैरह मिलता है, लेकिन एनर्जी के बारे में शायद कम लोग जानते हैं। एनर्जी के बारे में हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके फायदे और ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका गठन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद ही किया गया था। 1974 में इसका गठन हुआ था। इसमें 48 देशों को रखा गया है जो परमाणु हथियार और परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापार को संचालित करता है। इस ग्रुप में मौजूद सभी देश एक दूसरे से परमाणु में लगने वाले सामान का आयात और निर्यात आपस में कर सकते हैं और इन्हें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये ग्रुप ये सुनिश्चित करता है कि ये सामान मानव हित के प्रयोग में लाया जाए, न कि किसी हथियार या तोप के लिए। ग्रुप के मेंबर इस परमाणु सप्लाई का उपयोग अपने देश की आर्मी में भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी ग्रुप में मौजूद अगर कोई भी देश किसी देश की सदस्यता का विरोध करता है तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, और इसी का फायदा चीन उठाता है। एनर्जी में कौन कौन से देश हैं आप स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को क्यों एनर्जी की सदस्यता चाहिए। दरअसल अभी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम उपलब्ध नहीं है। देश में न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़ाने के लिए हमें नियमित रूप से यूरेनियम का आयात चाहिए, और अभी एनर्जी का मेंबर न होने की वजह से भारत बहुत से उत्पादों का आयात नहीं कर पाता। अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास ये अधिकार है कि वह यूरेनियम एनर्जी मेंबर से अलग देशों को भी दे सकता है। भारत ने अगली पीढ़ी के रिएक्टरों के प्रौद्योगिकी के लिए यूरेनियम अधिक मात्रा में चाहिए। इसके लिए रशिया व फ्रांस से भी भारत द्वारा बात की गई, लेकिन इन्हें ये अधिकार नहीं है, जिस कारण ये देश भी भारत की मदद नहीं कर पाते। परमाणु केंद्र के द्वारा बिजली का उत्पादन आसान व अधिक में होगा। इस तरह के अनेकों फायदे जुड़े हैं एनर्जी के मेंबर बनने में। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर और यूएनएससी पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई एनर्जी की। अब भारत और रूस के व्यापार और रिश्तों को लेकर अमेरिका खासा परेशान है। इसका कारण यह है कि भारत क्रूड ऑयल रूस से खरीदकर पेट्रोल बनाकर अमेरिका और अन्य देशों में बेच रहा है, जिस कारण अमेरिका ने कहा है कि रूसी शिप्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है जो भारत आ रही है। भारत को इससे बचना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से व्यापार कम करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, या फिर हमें अमेरिका की परवाह नहीं करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।